जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सबके आराध्य वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आदि पुरुष श्री आदिनाथ भगवान, जिन्होंने मानव के ऊपर अनंत अनंत उपकार किया, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने 72 कला पुरुषों की 64 कलाएं स्त्रियों की सिखाई। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु ऋषभ देव की कृपा से है। तो ऐसे हमारे प्रभु ऋषभ देव, जिनको विभिन्न मतों के अंदर, संप्रदायों के अंदर, धर्मों के अंदर, विभिन्न विभिन्न रूपों के अंदर स्वीकार किया जाता है, उन्हीं के पुत्र के नाम से हमारे देश भारत का क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। तो ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे तीर्थंकर के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। तो ऐसे हमारे प्रभु ऋषभ देव वो जन्म मरण की श्रृंखला जो हर आत्मा के साथ लगी हुई है, हम भी ना जाने कितनी गतियों के अंदर, कितनी योनियों के अंदर हमारा परिभ्रमण हो चुका है, कितने कितने जीवों के साथ हमारा संबंध जुड़ चुका है, संयोग हो चुका है। हर गति के अंदर अनंत बार हमारा जन्म हुआ है और ये जन्म मरण की श्रृंखला आज भी क्या है, चालू है। अब पता नहीं कितने जन्म हमारे हो गए हैं और आगे कितने जन्म और होंगे, क्या कभी इस बारे में सोचा? बस दृष्टि यही तक रहती है कि हे भगवान, ये जीवन अच्छे से बीते, परिवार के अंदर सुख शांति रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास इतना धन हो जाए, इतना ये हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद मुझे क्या मिल जाए। क्या मिल चाहते हो? मोक्ष चाहते हैं। और उससे ज्यादा मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग मिल जाए। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं, स्वर्गीय, है ना, स्वर्गीय, स्वर्गवासी। बेशक वो जहां मर्जी गया हो, पर क्या लगा देते हैं, स्वर्ग। क्या आपको कोई गारंटी है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में ही होगा? कोई गारंटी नहीं है। पर हमारी मेंटेलिटी बन गई है कि बस मरने के बाद हमें क्या मिले, स्वर्ग मिले। और जानने वाला जीव कहाँ पर गया है, स्वर्ग में गया है।
परंतु हमारे तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कहता है कि स्वर्ग मिलना भी आसान नहीं है। जिस स्वर्ग के लिए आप तड़पते हो, मन के अंदर अभिलाषा करते हो कि स्वर्ग जाने के बाद हम क्या बन जाएंगे, देव बन जाएंगे, पर हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि देवता जिन चीजों के लिए तरसते हैं वो सब चीजें हमें क्या हुई है, मिली हुई है। हमें धर्म मिला हुआ है, गुरुओं की संगति मिली हुई है, माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ है। क्या देवलोक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं? नहीं होती। वो देवता धर्म करने के लिए, धर्म सुनने के लिए तरसते हैं कि कहीं से उनको भगवान की वाणी सुनने को क्या हो जाए, मिल जाए। जब चौथा आरा चल रहा था उस समय देवता धरती पर, जैसे आज मनुष्य फिरते वैसे धरती पर फिरते थे। जहां पर भी तीर्थंकरों का समूह शरण होता था वहीं पर क्या हो जाते थे, चले जाते थे। समूह शरण की क्या करते थे, रचना करते थे। पर समय के प्रभाव में मनुष्य के अंदर इतनी विपरीत वृत्तियां फैल गई कि देवताओं को धरती पर आने पर क्या आने लगी, स्मेल आने लग गई। इसलिए देव कहाँ रहते हैं, अब ऊपर रहते हैं। तो हमारे प्रभु तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान, आदिनाथ बनने से पूर्व भी अनेक जन्म उनके हुए, पर गिनती कहाँ से हुई, धन्यासार्थ वहा के भव से। ऋषभ देव बनने से पूर्व उनके 12 भव हुए हैं और 13वां भव कौन सा था, ये ऋषभ देव भगवान का था। तो पहला भव, जिस भव के अंदर उनको संकित प्राप्ति हुई, और आपने सुना कि जो संकित की प्राप्ति हुई वो भी संतों के माध्यम से हुई, कि संतों को आहार कराया, संतों की सेवा शुश्रूषा की, संतों के प्रति करुणा का भाव आया और सम्यक जतन की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। बिना संतों की कृपा दृष्टि से जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जब तक गुरु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, तो असंभव से असंभव काम भी क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। इतनी शक्ति होती है गुरु कृपा में, गुरु दर्शनों में। तो धन्ना सातवाहन ने अपने पहला भव, जिससे उनकी गिनती शुरू होती है, सम्यक की प्राप्ति करी। फिर युगल के रूप में उनका जन्म हुआ। फिर तीसरा भव उनका स्वधर्म देवलोक के अंदर हुआ। फिर चौथे भव के अंदर वो ललितांग नामक क्या बनते हैं, देव बनते हैं। फिर कल आपने सुना था पांचवा भव, जिस भव के अंदर वो महाबल नाम के राजा बनते हैं, और यहाँ से कुछ आगे वृद्धि होती है और वो संयम को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आज आपके समक्ष आ रहा है छठा भव, और छठे भव के अंदर उनका जन्म जम्मू द्वीप के, जैसे हमारा ये भरत क्षेत्र है वैसे ही अलग अलग क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। तो जम्मू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र के अंदर सीता नदी के निकट उनका एक राज परिवार के अंदर जन्म होता है, और वहां पर उनका नाम रखा जाता है वज्र संघ। और उसी गांव के निकट जो स्वयं प्रभा देवी थी, जब ललितांग देव के रूप में थे तो उनसे उनकी आसक्ति हो गई थी। फिर महाबल के रूप में भी उनका क्या हुआ था, मुझसे मिलन हुआ। और यहाँ पर भी स्वयं प्रभा जो देवी थी उसका क्या होता है, जन्म हो जाता है। आप नोट करना कि कई बार किसी बच्चे को देखकर, किसी बड़े को देखकर, किसी अननोन को देखकर ऐसा लगता है कि उससे हम बात करें। किसी को देखना क्या लगता है, अच्छा लगता है, और किसी को हम 1 मिनट में क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि मुझे इससे बात नहीं करनी। अगर कोई मिलने भी आता है तो हम बहाने बना देते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं। और किसी से मिलने के लिए क्या रहते हैं, कि उससे हर समय मिलता रहूं, उससे हर समय बात करता रहूं। या कई बार किसी किसी गुरुओं से भी क्या हो जाती है ऐसे टाइम में कि बस मुझे जाना है तो इन्हीं के पास जाना है, इन्हीं के पास बैठना है, इन्हीं के दर्शन करना है। तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? नोट करा कि ऐसा किसी बच्चे को देखकर, अगर किसी फैमिली मेंबर को देखकर, या कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में 2 बेटे हैं, 3 पुत्रियां हैं,
देखो एक से तो बहुत अटैचमेंट होती है और एक को हम नॉर्मल रखते हैं, उसके पीछे रीजन हो सकता है कुछ। उसके पीछे रीजन होता है कि पिछले जन्म में हमारा उससे क्या रहा होता है, अनुराग रहा हुआ होता है। इसके कारण ही वो हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हमारा उससे बात करने का क्या करता है, मन करता है। हमारे परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं, चाहे साधु साध्वी का परिवार हो, चाहे गृहस्थ का परिवार हो, चाहे पति पत्नी बेटा बहू सास कोई भी रिश्ता हो, वो बिना पिछले जन्म के संयोग से नहीं मिलता। उसके साथ पिछले जन्म में कोई ना कोई संबंध क्या हुआ होता है, रहा हुआ होता है। क्या पता जो लड़का होता है वो क्या पता आपका पति हो पत्नी हो, कोई भी क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। क्योंकि ये ऋषभ देव भगवान का चरित्र सुन रहे हैं तो देख रहे हैं कि किस प्रकार उस ललितांग देव को स्वयं प्रभा देवी से क्या हुई, अटैचमेंट हुई, और वो इतनी बढ़ गई कि उसके बिना उसका क्या नहीं लगा, मन नहीं लगा, और महाबल के रूप में उसको क्या मिल गई, वहां पर मिल गई। और आज छठा भाव आ रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पर भी उनका जन्म हुआ और यहाँ पर इनका नाम रखा गया श्रीमती। और कहते हैं ये श्रीमती पिछले जन्म के कुछ पूर्व जन्म की कई बार किसी किसी को स्मृति क्या हो जाती है, याद रह जाती है। या कई बार कुछ व्यक्ति का नेचर होता है कि वो क्या रहता है, उदास रहता है। आप देखते हैं कोई बच्चा होता है, वो अपने आप हंसता है, अपने आप खेलता है, अपने आप रोता है। होते हैं ना कि आप कहते हैं डर गया तेज मत बोलो, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीजन होता है कि उस बच्चे को अपनी पिछले जन्म की स्मृति क्या रहती है, माइंड में रहती है। इसी कारण वो डर कर क्या होता है, रोता है, कई बार अपने आप ही स्माइल करता है, अपने आप ही हंसता है। ऐसा लगता है, आपको लगता है कि वो उनसे बातें कर रहा है, पर वो पिछले जन्म की अपनी किसी चीज को याद कर रहा होता है और उसे देखकर क्या होता है, वो खुश होता है। तो वो श्रीमती का जीव धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगी तो उसके मन में क्या आने लगी, उदासी आने लगी, और उसे अपने पूर्व जन्म की घटना क्या आ गई, याद आ गई कि इस तरह मेरा ललितांग देव से क्या था, कितनी अटैचमेंट थी। अब वो मुझे मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगी, आनंद से रहने लग जाऊंगी। और उस श्रीमती ने अपने मन की बात एक अपनी दासी को क्या करी, बताई। और उस दासी के अंदर एक कला थी कि उसने जैसी जैसी बातें बताई उसको एक ड्राइंग के रूप में क्या कर दिया, उसने चित्र बना दिया। और चित्र बनाने के बाद कहते हैं एक दिन कोई उस नगरी के अंदर बहुत बड़ा मेला लगा और उस मेले के अंदर बहुत लोगों को आना था, और वो उस चित्रपट को लेकर क्या हो गई, खड़ी हो गई। क्योंकि पूर्व जन्म की घटना हमें कहीं ना कहीं क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब लेकर खड़ी हो गई तो जो वो ललितांग देवता उसका जन्म भी यहाँ पर वज्र संघ के रूप में हुआ। अब वो भी वहां से गुजरा और गुजरते ही उस चित्र को देखकर उसके कदम क्या हो गए, रुक गए। कई बार आपने नोट किया, वो चलते हैं, चलते चलते दिमाग में एक व्यक्ति एक स्थान हमें क्या करता है, बार बार घूमता है। आप कोई चीज रील में देखते होंगे कि जगह ऐसी है, यहाँ पर जाना चाहिए, और वो ही चीज आपके बार बार दिमाग में क्या करती रहती है, घूमती रहती है, इस जगह पर जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है। तो ऐसे ही उस वज्र संघ ने वो चित्र देखा और एकदम से अट्रैक्ट हो गया, और चित्र देखते ही उसको भी अपने पूर्व जन्म की घटना क्या आ गई, याद आ गई कि किस प्रकार मेरी स्वयं प्रभा देवी से मेरा क्या हुआ था, मिलन हुआ था। उसने दासी को सारी मन की बात बताई और दासी भी को लगा वाक्य में यही क्या है, ललितांग देव है जो जिससे श्रीमती पिछले जन्म में क्या थी, अट्रैक्ट हुई थी। अब उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उस दासी ने श्रीमती और वज्र संघ दोनों का क्या करा दिया, मिलन करा दिया। अब वो दोनों बहुत खुश हैं। अब श्रीमती ने अपने पिता को कहा कि इस तरह मुझे तो इस व्यक्ति से क्या करनी है, शादी करनी है, इसके साथ रहना है। अब पिता ने उन दोनों की क्या करा दी, शादी करा दी। शादी कराने के बाद खुश अच्छे से रहने लगे। एक पुत्र का भी क्या हो गया, जन्म हो गया, उसका लालन पालन किया। सब कुछ करने के बाद एक दिन कहते हैं वो वज्र संघ जंगल में घूम रहे थे और उनकी दृष्टि संतों के ऊपर पड़ती है, और संतों के दर्शन करे
अब पिछले जन्म के धर्म के संस्कार तो क्या रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। अब जैसे ही संतों के दर्शन करे, उनको देखा, उनकी वाणी को सुना और मन में विचार आ गया कि मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब घर आकर श्रीमती को बताया और श्रीमती तो तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि दीक्षा तो पति पत्नी दोनों की रजामंदी से होती है, बच्चे हैं तो माता पिता की रजामंदी से होती है। अब जैसे तैसे करके उस वज्र संघ ने श्रीमती को क्या कर लिया, मना लिया। अब वो सोचते हैं चल अब हम दोनों क्या ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। अब रात को सोचकर सोचते हैं कि सुबह उठेंगे और अपने बेटे को सारा करार सौंप कर दीक्षा ले लेंगे। इतने में घटना घटती है कि जो उनका पुत्र था उसको राज्य का लोभ क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि पता नहीं मेरे पिता कब मुझे राजपाट देंगे, कब मैं राजा बनूंगा। अब वो दोनों श्रीमती और वज्रसंघ दोनों सो रहे थे, उसने उनके कमरे में एक ऐसा धुआं फैला दिया, विषाक्त धुआं फैला दिया कि जिससे उन दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दोनों ने अपनी देह छोड़ दी, परंतु जब मृत्यु हुई तो भाव क्या थे, सुबह उठकर पुत्र को राजपाट सौंपकर हम क्या ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। तभी प्रेरणा दी जाती है कि रात को जब भी सो तो सागारी संथारा लेकर सो, मरण पाऊं तो वो से जीऊं तो आगार, कि इस रात को सोते समय पता नहीं कब क्या हो जाए, सुबह आंख खुलेगी या ना खुले। इतने शुद्ध भावों से वो सोए कि अगले जन्म में उन दोनों का युगल के रूप में जन्म होता है। फिर वहां से वो दोनों सो धर्म देवलोक के अंदर क्या करते हैं, अपना जन्म बिताते हैं। फिर उनका इस तरह 7वां और 8वां भव पूरा हो जाता है। 9वां भव जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट भव था, जिसके अंदर उनका जन्म होता है जीवानंद वैद के रूप में। अब कहते हैं जीवानंद वैद, यानी कि जब वो खुद वैद है तो उनके पिता भी क्या थे, वैद थे। अब वैद भी वो आयुर्वेदिक क्या थे, वैद थे। अब उनको आयुर्वेद की शिक्षा क्या मिली थी, जन्म से ही मिली थी। अब कहते हैं जैसे उनका जन्म हुआ तो उसी नगरी के अंदर 5 बच्चों का क्या होता है, और जन्म होता है, जिसके अंदर एक राजा के यहाँ पर, एक मंत्री के यहाँ पर, 2 सृष्टि के यहाँ पर और एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है। और उसी नगरी में जो एक सामान्य परिवार के अंदर जो पिछले जन्म में उसके साथ श्रीमती थी, जो उसकी स्वयं प्रभा देवी थी, उसका भी क्या होता है, यहीं पर जन्म हो जाता है। यानी कि अब उनका वापिस से क्या हो गया, मिलन हो गया। अब वो कहते हैं संयोग से 6 बच्चे एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते, एक साथ घूमते, 6 बच्चों में आपसी में क्या थी, अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहते हैं वो जीवानंद वैद एक जगह पर बैठे हुए थे और रास्ते में देखते हैं कि एक मुनि क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। और उस मुनि के शरीर को देखकर ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि इनके शरीर पर कोढ़ का क्या हुआ है, रोग। अब वैद है, वैद तो क्या हो जाते हैं, पहचान लेते हैं, लक्षण पहचान लेते हैं, देखकर पहचान लेते हैं जो असली होता है। अब मन में सोचते हैं बेचारे मुनि, शरीर इतना क्लेश, इतनी तपस्या करते हैं और शरीर में क्या हुआ है, कोढ़ का रोग, कि पूरे शरीर में कोढ़ के रोग के क्या चल रहे थे, कीड़े चल रहे थे। इतनी अनुकंपा मुनि के प्रति आई कि हे भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरे द्वारा मुनि का कोढ़ का रोग क्या कर सकूं, मैं दूर कर सकूं। उसने अपने मित्रों को कहा कि मुनि का कोढ़ का रोग क्या करना है, दूर करना है। उस कोढ़ के रूप को दूर करने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज लक्ष्य पाक तेल और वो शीर्ष चंदन और रतन कंबल चाहिए। वो जीवानंद वैद कहता है कि लक्ष्य पाक तेल तो मेरे पास है, वो शीर्ष चंदन और रतन कंबल नहीं है। वो आपस में मित्र कहते हैं कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे करके उनको क्या करेंगे, ढूंढेंगे। वो बहुत में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के क्या था,
वो शीर्ष चंदन रतन कंबल था। अब वो कहते कुछ भी हो, हम संत की सेवा के लिए, संत को ठीक करने के लिए जहां मर्जी से लेके आएंगे। वो सबसे पहले ढूंढने लग गए कि गो शीर्ष चंदन और रतन कंबल कहाँ पर मिलेगा। अब ढूंढते ढूंढते दुकान पर पहुंचे, वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति था। उससे कहा कि हमें क्या चाहिए, रतन कंबल चाहिए, गोशीर चंदन। अरे किसके लिए चाहिए? अरे ऐसे ऐसे एक मुनि है, उनको क्या हो गया, कोढ़ का रोग हो गया। उनका कोढ़ का रोग क्या करना है, दूर करना है। अब जैसे मुनि के कोढ़ के रोग की बात सुनी, वो व्यापारी सोचता है, दुकानदार, अरे क्या मैं इतना गया देता हूँ कि ये बच्चे क्या करने आए हैं, सामान लेने आए, और मैं इनको इस सामान से क्या कमाऊं, पैसे कमाऊं। अब वो मन में इतनी दया के भाव आते हैं कि ऐसे ही क्या कर देता है, फ्री में उनको रतन कंबल और गोशी चंदन दे देता है। और मुनि की कोढ़ का रोग सुनकर अंदर अंदर इतनी विरक्ति के भाव आ जाते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर वो क्या कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। और उधर उन 6 युवकों को क्या मिल गया, लक्ष्यपात तेल पहले ही था, कोशिश चंदन मिल गया और रतन कंबल मिल गया। अब कहते हैं, वो सोचते हैं मुनि को कहाँ ढूंढे, क्योंकि आज की तरह कोई साधन तो थे नहीं, मोबाइल के साधन, या हमारे जैसे लोकेशन मंगवा ली, या देख किसी से पूछ लिया कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब वो ढूंढने लग गए। अब ढूंढते ढूंढते जंगल में मुनि उनको कायोसर्ग में मिले। जब मुनि का कायोसर्ग पूरा हुआ तो उनसे कहा, गुरुदेव आप हमें आज्ञा दो, हम चाहते हैं कि आपके शरीर में जो कोढ़ का रोग है उस रोग को हम क्या कर सके, दूर कर सके। मुनि ने अपनी मौन पूर्वक क्या दे दी, आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद पहले उन्होंने लक्ष्यपात तेल लगाया, अच्छे से मालिश करी, फिर रतन कंबल को ढक दिया, फिर चंगोशी चंदन लगाया, फिर रतन कंबल को ढक दिया। तो एक प्रोसेस होता है कि वो तेल दवाइयां इतनी क्या होती हैं, वो चंदन तेल गर्म होता है और चंदन क्या होता है, ठंडा होता है। जब एक बार गोल लगाते तो जितने भी सारे कीड़े होते हैं, जम्स होते हैं, वो रतन कंबल के अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और धीरे धीरे करके मुनि को बड़ी क्या मिलती है, साता मिलती है। क्योंकि जब शरीर किसी रोग से इतना दुखी हो, इतना परेशान हो, तो आप सोच सकते हो कितना दुख हो रहा होगा। तो धीरे धीरे करके मुनि का कोढ़ का रोग क्या हो गया, दूर हो गया। और जब कोढ़ का रोग दूर हो गया तो उन 6 मित्रों ने मुनि से कहा कि हमें आपका इलाज करते समय यदि आपको कोई असाता पहुंची हो, हमने ज्यादा पीड़ा दी हो, तो उसके लिए आप हमें क्या करना, क्षमा याचना करना। अब मुनि तो ना किसी को खुश होते, ना किसी पर उदास होते, ना आशीर्वाद दिया, ना उनको कोई अभिशाप दिया। सम भाव से उनके प्रति अनुकंपा का भाव रखते हुए मुनि दूसरी ओर क्या कर गए, विचरण कम करने लग गए। और उन्होंने सोचा कि अब रतन कंबल किस काम का, इतना महंगा, और कोशिश चंदन में इतना महंगा, क्या करें। अब उन्होंने उन दोनों चीज को बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसे आए उसको गरीबों में क्या कर दिया, लगा दिया, कि परोपकार में लगा दिया, कि किसी का क्या हो जाए, भला हो जाए। और कुछ समय के बाद उन 6 के 6 मित्रों ने क्या कर ली, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद तप आराधना करने के बाद धीरे धीरे करके अपनी देह को क्या कर दिया, विसर्जित कर दिया। फिर वहां से वो 10वें भव के अंदर अच्युत नामक देवलोक के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। 6 के 6 युवक साथ में हैं, 22 सागरों की आयु को यहाँ पर क्या करते हैं, भोगते हैं। फिर 11वें भव के अंदर उनका जन्म होता है वज्र नाभ के रूप में, और इस भव के अंदर वो अनेक लब्धियों को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या करते हैं, उपार्जन करते हैं। कौन कौन सी लब्धि उनके जीवन में आ गई, कैसे उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, ये आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव 11वें भव के अंदर उनका जन्म होएगा। फिर 12वां भव,
फिर 13वां भव उनका ऋषभ देव के रूप में किस प्रकार उनका जन्म होगा, किस समय की कैसी उस समय की परिस्थिति थी, क्या वहां का वातावरण था, कैसी प्रकृति थी, कैसा आ रहा था, ये सब बातें आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगी। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु की कथा चल रही है। देखो, जीवन के अंदर हर काम क्या है, जरूरी है। हर काम जरूरी के साथ साथ धर्म ध्यान भी क्या है, जरूरी है। ये तो मौका सहज में ही मिल जाता है। वो नगर, वो शहर, वो काम देखो जहाँ पर कितने कितने वर्षों में भी संतों के क्या नहीं होते, दर्शन नहीं होते। और ये घंटा आपने यहाँ पर बिताया, तो इस समय मन के अंदर कोई किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं आए, कोई राग का भाव नहीं आया। सिर्फ हमारे भाव कहाँ पर जुड़े, तीर्थंकर से जुड़े ना, कि जब वो घटना आती तो किस तरह उनके भावों से जुड़ जाते हैं, और यही भाव हमारे कर्म निर्जरा कराते हैं। आज हम परेशान होते हैं कि मेरा ये काम रुका हुआ है, ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही। तो जब तीर्थंकरों के से हम जुड़ते हैं तो जितनी भी ये अंतराएं बंधी हुई होती है ना, अपने आप क्या हो जाती है, टूट जाती है। कि आपके भाव क्या हो गए, तीर्थंकरों से जुड़ गए। तो ये एक अवसर होता है अपनी कर्म निर्जरा को करने का। घर में बैठे रहोगे तो भी क्या है, रजाई में बैठे रहना और हाथ में क्या रहना है, फोन ना, इधर उधर घूमता रहेगा। तो जो काम जिस समय बिजनेस पे जाना है, जिस समय बहनों ने काम को उसी टाइम करना है ना, तो ये टाइम 1 घंटा तो अपने लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पूरा दिन हम दूसरों के लिए करते हैं, माताएं अपने परिवार के लिए, भाई अपने बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए। तो 1 घंटा हमारी अपनी आत्मा के लिए होता है कि जो जीवन हमें मिला है उस जीवन का हम क्या करें, सदुपयोग करें। और अपने जीवन में जो जो भी हमारी अंतराएं आ रही हैं, तो देखना जितने शुद्ध भाव के साथ जो धर्म से जुड़ते हैं उनके जीवन में क्या होती है, तरक्की होती है। जितनी भी बिजनेस में कोई भी किसी प्रकार की हर्डल्स आई हुई होती है, वो धर्म सुनने से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिना किसी प्रयास के। बस हृदय में भाव क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो खुद भी आए और दूसरों को भी क्या दे, प्रेरणा दे। तो यदि आप आओगे तो हमें भी क्या लगेगा, अच्छा हमें तो सुनाना ही है। आज भी लग रहा था कि थोड़ा फोक का मौसम हो रहा है, पर देखा फोक भी साथ साथ है और सूर्यदेव भी साथ साथ है, हम भी नीचे आ गए और आप भी आ गए। तो इस तरह तभी आप आएंगे, हमें तो क्या करना है, सुनाना है। आप सुनते हो तो भी हमारा स्वाध्याय होता है, आप नहीं सुनोगे तो भी हमारा क्या होना है, स्वाध्याय होना है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह लाभ क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो खुद भी आए और दूसरों को भी क्या दे, प्रेरणा दे। तो इस प्रकार आज की सभा को हम यहीं पर विराम देते हैं। समय 8:30 रखा था, पर सब 8:45 तक आते हैं, तो कोई बात नहीं। 9 9:45 तक सभी पहुंचने का क्या रखें, जरूर जरूर भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब सामुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप विनाशनो, मंगलानंते सत्ते सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फल दातार। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहू, मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा हरिहंता, लोगुत्तमा सिद्धा, लोगुत्तमा साहू, लोगुत्तमा केली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, रियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हे चारे शरण